Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My dear brothers and sisters, मेरे अति प्रिय भाइयों और साथी बहनों, today morning I welcome you all to this program. आज की प्रातः मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस नए कार्यक्रम में। Today we are going to have a blessed time with God. और आज हम परमेश्वर के साथ एक बहुत ही आशीषमय और धन्य समय को बिताने जा रहे हैं। The same God who blessed the people who lived in the Bible days is going to bless you today also. बिल्कुल वही परमेश्वर जिसने पुराने समय में लोगों को आशीष दी, वो उनके साथ रहा, वह आज आपको भी आशीष देने वाला है। God is going to see your hearts today and He is going to come to your house and bless you today. आज परमेश्वर आपके हृदयों को देखेगा, वो जांचेगा और वो आपके साथ आपके घरों में भी आज आएगा। Shall we receive those blessings? तो आइए हम उन आशीषों को जो उससे मिलती हैं पा लें। साल 2013 में क्या होने वाला है? My precious friend, 2013 is going to be a year of great rejoicing. जी हाँ, परमेश्वर के इस प्रकाशन को आपके समक्ष ला रहे हैं भाई डॉक्टर पॉल दिनाकरन। आज ही इसे मंगवाकर परमेश्वर की योजनाओं को जानकर अपने जीवन में आगे बढ़िए। इसे मंगवाने के लिए दान राशि आप इस पते पर भेजें। हमारा पता है प्रार्थना भवन, जेसी हाउस, 72 राजाजी साराई, चेन्नई 600001। बहन इवेंजेलिन पॉल दिनाकरन के संदेशों से लाखों लोगों ने अपने जीवन में अनुग्रह व समाधान प्राप्त किया है। आइए अब उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को सुनते हैं। Today we shall see the burdens of the youth of today. आज हम देखेंगे आज के जवानों के जो बोझ है उनके बारे में। So many young people have so many burdens even in this young age. आज के समय छोटी उम्र में ही कई जवान हैं जिन्हें नाना प्रकार के बोझ हैं। But the Lord Jesus Christ wants every one of the young people to shine for His glory. लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक जवान जो है उनकी महिमा के लिए रोशन हो। Today we shall see this verse in Isaiah 60:22. There the Lord says, "A little one shall become 1,000, and the small one a strong nation." आज हम एक वचन देखेंगे जो पाया जाता है यशायाह 60 और उसके वचन 22 में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि छोटे से छोटा जो है 1000 के बराबर होगा और एक छोटा जो है एक बड़े राष्ट्र के जैसा। Today I can see so many young people gathered here. आज मैं यहाँ देख रही हूँ कि अनेक युवा जो है एकत्रित हैं। God wants each one of the young ones to become 1,000 and a strong nation. परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक जो छोटा जवान है वो एक
1000 के बराबर और राष्ट्र के जैसा हो। We can see so many people in the Bible receiving blessings after they obey their parents. हम बाइबल में देखते हैं कि माता पिता की आज्ञा पालन के बाद लोगों ने कई प्रकार की आशीषों को पाया। See Lord Jesus in Luke 2:51 and 52. हम देखते हैं लुका 2:51 और बाइबल में स्वयं प्रभु यीशु मसीह के बारे। Lord Jesus, when he was very small, जब प्रभु यीशु बहुत छोटे थे, he went to Nazareth and he was obedient to his parents. वो नासरत जाने के बाद अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहे। As he was obedient, what happened to him? और जब उनने आज्ञा पालन की तो उनके साथ क्या हुआ? In Luke 2:52, लुका 2:52 में हम देखते हैं the Bible says Jesus grew in wisdom, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह बुद्धि में बढ़े, in stature, वो कदकाठी में बढ़े and in favor with God and men. और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में भी बढ़े। In the same way, my dear young brothers and sisters, वैसे ही मेरे प्रिय छोटे भाइयों और बहनों, I can see so many little children who have come here. मैं यहाँ कई छोटे बच्चों को भी देख रही हूँ जो आए हुए हैं। The Lord is going to bless every one of you with this wisdom, stature and favor with God and men. परमेश्वर आप में से हर एक को बुद्धि, डिलडौल और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ाएंगे। And in the same way, in 1 Kings 3:3, वैसे ही पहला राजा 3:3 में Solomon loved the Lord. सुलेमान जो है वो यहोवा से प्रेम करता था। Not only that, he obeyed his father David. और इतना ही नहीं, उसने राजा दाऊद अपने पिता की आज्ञा का पालन He किया। obeyed him in everything. हर एक बातों में उसकी आज्ञा को उसने माना। And for that, God blessed him so much. उसके कारण परमेश्वर ने उसे बहुत ज्यादा आशीष दी। If you see in 1 Kings 4:29, अगर आप पहला राजा 4 और वचन 29 को देखें, as he obeyed his father David, जब उसने अपने पिता दाऊद की आज्ञा का पालन किया, God blessed him with wisdom and understanding. परमेश्वर ने उसे बुद्धि और समझ के साथ आशीष दी। And if you see in 1 Kings 4:34, और पहला राजा 4 और वचन 34 में men of all the nations came to him to listen the wisdom of King Solomon. राजा सुलेमान के ज्ञान की बातों को सुनने के लिए राज्य राज्य के राजा और लोग आया करते थे। God not only blessed him with wisdom. और परमेश्वर ने न केवल उसे बुद्धि ज्ञान के साथ आशीष दी। If you see in 1 Kings 10:23, हम देखते हैं पहला राजा 10 वचन 23 में King Solomon was greater in riches and wisdom. राजा सुलेमान जो है धन वैभव में औरों से कहीं बढ़ करके था। He was greater in riches and wisdom than all the other kings in the world. संसार के बाकी सारे राजाओं से धन वैभव और बुद्धि ज्ञान में वो कहीं बढ़ करके था। In the same way, my dear brothers and sisters, वैसे ही मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, God is going to raise every one of the young children to greater heights. हर एक छोटे बच्चे को परमेश्वर ऐसे ही महान ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। Today you may say, I am a small person. आज आप कह सकते हैं कि मैं तो एक छोटा व्यक्ति हूँ, I am the least of my family. अपने परिवार का मैं सबसे छोटा सदस्य हूँ। But from today, God is going to raise you up to greater height. लेकिन आज से परमेश्वर आपको महान ऊंचाइयों तक बढ़ाते ले जाएंगे। God has chosen every one of you who have come here today. परमेश्वर ने आप में से हर एक को जो आज यहाँ आए हैं चुन रखा है। So God is going to lift you up and give you the wisdom Solomon had. तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और वही बुद्धि और ज्ञान देगा जो सुलेमान के पास था। In the same way, God blessed my husband, Dr. Paul Dinakaran also. बिल्कुल उसी तरीके से परमेश्वर ने मेरे पति डॉक्टर पॉल दिनाकरण को भी आशीष दी। As he was obedient to his parents. जैसे वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहे, Though he turned away from God when he was small, जो भी अपने अल्पायु में वो ईश्वर से दूर चले गए, as God chose him right from the beginning of his age जब परमेश्वर ने उनके आयु से ही बचपन से उन्हें चुन लिया to do his ministry, अपनी सेवकाई के लिए, God blessed him in everything. तो परमेश्वर ने उन्हें हर एक बातों में आशीष दी। God blessed him in his studies. उनकी पढ़ाई में परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। In his BSc degree, he got distinction. उनके बीएससी में उन्हें डिस्टिंक्शन प्राप्त किया। And after that, in MBA degree also, he passed with higher marks. वैसे ही एमबीए की पढ़ाई में भी उनने उच्च अंकों के साथ सफलता पाई। And in the age of 27, God enabled him to finish the PhD degree also. और 27 साल की उम्र में परमेश्वर ने सहायता की कि उन्होंने अपने पीएचडी की पढ़ाई खत्म की। And in those days, the vice chancellors asked him to be a professor in the college. उन दिनों में
वाइस चांसलर ने उनसे कहा कि वो कॉलेज के प्रोफेसर बन जाएं, because there was only a few MBA degree professors there. क्योंकि उन दिनों में वहाँ MBA की डिग्री के साथ बहुत ही थोड़े संख्या में ही प्रोफेसर थे। Your brother Dr. Paul Dinakaran, he refused to do so. लेकिन भाई डॉक्टर पॉल दिनाकरन ने ऐसा करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। Instead of that, he chose the right path. और उसके बदले उनने जो सही रास्ता था उसे चुना। He said, "No, I will serve the Lord till my end." और उन्होंने कहा मैं जीवन पर्यंत अपने प्रभु की ही सेवा करूंगा। And God also blessed him, and today he has gone to 29 countries to give the word of God. और परमेश्वर ने उनका आदर किया और आज परमेश्वर के वचन को लेकर के वे 29 से ज्यादा देशों में जा चुके हैं। And he is a blessing to so many young people. और अनेक जवानों के लिए वो एक आशीष का कारण ठहरे हैं। Millions of young girls and boys have been blessed by his ministry. लाखों जवान युवक और युवतियां उनकी सेवकाई से आशीषित हो चुके हैं। मुझे 10 साल पहले से दुष्ट आत्मा के तकलीफ में यहाँ कई गांठ हो गए थे मेरे गर्दन में, और जो मैंने इसके लिए बहुत सारे जगहों पर इलाज करवाए। मैं मुंबई में भी गया, कूपर हॉस्पिटल में, वहाँ भी ट्रीटमेंट करा, लेकिन मुझे कुछ भी आराम नहीं हो रहा था। लेकिन कल जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो मेरे जो यहाँ पे कई गांठ थे, Now every evil power अब हर एक बुरी सामर्थ holding the organs and the bodies of the people, जिसने लोगों के शरीर और शरीर के अंगों को पकड़े रखा है, I command you in Jesus' name to leave their organs. मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर को छोड़ दे। और ये गांठ जो है निकल गया और मैं पूरी तरह से अब बहुत अच्छा हूँ, एकदम मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ। In the same way, he will bless you also, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भी वो वैसे ही आशीष देंगे। How many of you believe that? आप में से कितनों को ये विश्वास है? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Today you may be a small person. आज चाहे आप एक छोटे व्यक्ति क्यों ना हो, God is going to bless every one of you. परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष देंगे। God wants you to shine before your parents, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने माता पिता के सामने चमके, even before your brothers and sisters. आपके भाई बहनों के सामने जो है वो आपको चमकाएं। Today he is going to shine within us, everybody, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज वो हमें से हर एक के अंदर में आलोकित होंगे। My dear brothers and sisters, मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, all this time we have heard how God loves to enter into every heart that is receiving Him. इस पूरे समय हमने इस बात को सुना कि कैसे परमेश्वर जो है हर एक उन हृदयों में आना चाहते हैं जो उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। He is a God who is able to give more than we ask or think. वो एक ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारी मांग या हमारी सोच या कल्पना से हमें ज्यादा दे सकते हैं। So today when we ask God to come into us and fill us with His Holy Spirit, तो आज जब हम परमेश्वर से ये कह रहे हैं कि प्रभु जी आप हमें आइए और हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरिए, God is today going to come with His power and might, and He is going to fill every heart today. तो परमेश्वर जो है अपनी सामर्थ के साथ, अपने बल के साथ आकर के आप में से हर एक को अपनी आत्मा से भरेंगे। Shall we ask Him now? तो आइए हम उससे इस बात की भी मांग करें। Shall we ask Him to come and enter into our heart? आइए हम उससे कहें कि प्रभु जी आप आइए और मेरे हृदय में प्रवेश करिए। Shall we pray now? तो आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, fill every heart that is longing for you to come and enter into their hearts, Master. हर एक हृदय प्रभु जी जो आपके लिए लालायित है, जो आपकी मांग कर रहा है, आप स्वयं आकर के उनके हृदयों में भर दें स्वामी। You are a God who is able to give us more than we ask, Master. आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारी मांग से ज्यादा हमें देने की क्षमता रखते हैं प्रभु। You are a God of abundance, Lord. प्रभु जी आप तो भरपूरी के परमेश्वर हैं। Fill your dear children with your Holy Spirit without measure, Master. आप अपने प्रिय संतानों को प्रभु जी बेपरिमाण रूप से पूरी तरह से भर दें प्रभु। Now let your joy come and enter into them, Master. उन्हें दें कि इसी समय आपका आनंद जो है प्रभु जी उनके अंदर में आकर भर जाए।
Let the joy of the Holy Spirit fill them now, Lord. इसी समय पवित्र आत्मा का आनंद भर दे प्रभु जी। Fill them now, Master. आप अभी उन्हें भर दे स्वामी। You are a powerful and mighty God, Master. प्रभु जी आप तो बड़े ही सामर्थी बलवंत परमेश्वर है स्वामी। Fill them, Lord. उन्हें भर दे प्रभु। Fill them, Master. उन्हें भर दे स्वामी। Those who are receiving you or those who are believing you, Lord, fill them, Master. वे जो आपको ग्रहण कर रहे हैं, आप पर विश्वास कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें भर दें। Whoever is watching this television program, let your Holy Spirit come and fill them now, Master. जो भी इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं टीवी पर प्रभु जी, होने दें कि आपकी पवित्र आत्मा इसी समय आकर उनके जीवनों को भर दे। Enter into them, Master. स्वामी आप उनके अंदर में प्रवेश करें। As you are entering into them, you are delivering them out of all the darkness, और Master. प्रभु जी उनके जीवनों में प्रवेश करते हुए उनके जीवनों के एक एक अंधकार से प्रभु जी आप उन्हें आजाद कर रहे हैं। The evil one who is coming and filling them with darkness, all those darkness are leaving their body now. वह दुष्ट जो कि उनके शरीरों में आकर के उन्हें अंधकार से भर रहा है, वे सारे अंधकार उनके शरीरों को इसी समय छोड़ करके जा रहे हैं। Thank you for your doing such a wonderful thing for your children, Master. धन्यवाद स्वामी, क्योंकि आप अपने संतानों के लिए ऐसी अद्भुत बात कर रहे हैं। Fill them, Master. उन्हें भर दें स्वामी। Fill them with your Holy Spirit, Lord. अपने पवित्र आत्मा से उन्हें आप भर दें प्रभु जी। Let them be delivered of their shortcomings, Master. उन्हें दें प्रभु जी कि वे अपनी गलतियों से छुटकारा पाने पाएं। As the Holy Spirit is coming and enter into such hearts, God is delivering you, my dear brothers and sisters. ऐसे हृदयों में जो ईश्वर को चाहते हैं, परमेश्वर आ रहे हैं मेरे प्रिय मित्रों, और इस समय वो आपको छुटकारा दे रहे हैं। He is delivering you of the sickness. आपको रोगों से वो छुटकारा दे रहे हैं। He is delivering of you of the family problems. आपकी पारिवारिक समस्याओं से वो आपको छुटकारा दे रहे हैं। Fill them, Lord. प्रभु जी आप उन्हें भर दें। Let them be delivered of their poverty, Master. उन्हें दें प्रभु जी कि उनकी गरीबी से उन्हें छुटकारा मिलने पाए। Please, Father, prosper them, Master. स्वामी आप पिताजी उन्हें उन्नत करिए, संपन्न करिए। Let every financial problem disappear now. इसी समय होने दें हर एक आर्थिक विपन्नता जाती रहे। Let all the loans be disappear now. होने दें उनके जीवनों से हर एक कर्ज जो है गायब हो जाए। Prosper them, Lord. प्रभु जी आप उन्हें उन्नत और संपन्न करें। Send them the money they wanted from all sides, Master. होने दें प्रभु जी कि उनके जरूरत के पैसे उन्हें हर एक ओर से मिलने पाए स्वामी। Let them be prospered in their business, Master. व्यवसाय में प्रभु जी होने दें कि वे उन्नत होने पाए। Prosper them in their businesses, Lord. प्रभु जी आप उनके व्यवसाय में आप उन्हें संपन्न करें। Bless their hands, Lord. उनके हाथों को आप आशीष दें प्रभु। Whatever they do, let them prosper, Master. होने दें प्रभु जी जो भी वो करते वो सब संपन्न होने Fill पाए। every brother, Master. हर एक भाई को प्रभु जी आप भर दें। Fill every sister who is running their homes, Master. हर एक बहन जो अपने घर को संचालित करती प्रभु जी आप उन्हें भर दें। Fill them with your love. उन्हें अपने प्रेम से भर दें। Let your love come and enter into every heart, Lord. होने दें प्रभु जी आपका प्रेम आकर के हर एक हृदयों के अंदर में प्रवेश करे। Holy Spirit, enter into every body that needs you, Lord. पवित्र आत्मा हर एक शरीर में जिसे आपकी आवश्यकता आप इस समय प्रवेश करिए। The arthritis that is killing them, let the pain disappear now, Lord. होने दें प्रभु जी कि आर्थराइटिस व दर्द जो कि उन्हें मारे डाल रहा है इसी समय गायब हो जाए स्वामी। The diabetics that is coming and all the time giving some or the other problem, let it disappear now, Lord. मधुमेह जो उन्हें कोई न कोई समस्या हमेशा देती रहती है प्रभु इसी समय गायब हो जाए। Let your Holy Spirit come and burn those diseases, Master. होने दें प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा आकर के उन सारे रोगों को जला दे। Let their body be normally now, Master. होने दें प्रभु जी कि उनके जो शरीर हैं बिल्कुल पूरी तरह से सामान्य हो जाए अब। Let their body work normal from today, Master. आज से प्रभु जी उनके शरीर जो है पूरी तरह से सामान्य रूप से कार्य करने लगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Father, धन्यवाद पिताजी। that you're filling your people with abundance, Master. धन्यवाद क्योंकि आप अपने लोगों को बहुतायत के साथ भर रहे हैं प्रभु जी। Fill the young children and small children who are so much thirsty in their hearts, Master. छोटे छोटे उन बच्चों को प्रभु जी जिनके हृदय बड़े ही आतुर है, लालायित है, आप उन्हें भर दें स्वामी। The young children and the small children, those who have thirst in their hearts,
fill them with your Holy Spirit, Lord. प्रभु जी आप उन छोटे छोटे बच्चों को जिनका हृदय आपके लिए प्यासा है, आप प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा से आज ही इसी समय भर दें स्वामी। Touch everyone and fill them now, Master. हर एक को छू लें और इसी समय आप भर दें स्वामी। Let your power come and enter into them now, Lord. उन्हें दें इसी समय आपका सामर्थ्य उनके अंदर प्रवेश करे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Help them in their family life, Master. उनके पारिवारिक जीवन में उनकी सहायता करें स्वामी। Help them in their studies, Lord. प्रभु जी आप उनकी पढ़ाई में उनकी सहायता करें। Let your children excel in everything, Lord. आपकी संतान हर एक बातों में प्रभु जी श्रेष्ठ बनते जाएं। Those who want to receive the gifts of the Holy Spirit, वे प्रभु जी जो कि पवित्र आत्मा के दानों को प्राप्त करना चाहते हैं, fill them with your Holy Spirit. आप उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी। Let them receive the gifts of the Holy वे Spirit. पवित्र आत्मा के दानों को पाने पाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you for your love, Master. धन्यवाद आपके प्रेम के लिए स्वामी। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने अनुभव और गवाहियां लिख भेजें। इसके अलावा आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को भी लिख भेजें। बहन इवेंजेलिन पॉल दिनकरन और उनका परिवार आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आपके भेजे हुए पत्रों का उत्तर देंगे। हमारा पता है जेसी हाउस 72 राजाजी साले, चेन्नई 600001।